देखो, भारतीय जनता पार्टी इस देश के आदिवासियों के खिलाफ है, इस देश के दलितों के खिलाफ, इस देश के पिछड़ों के खिलाफ। नीतिगत तौर पे उनकी सोच, उनकी ट्रेनिंग जहाँ हुई है, जिस नागपुर में हुई है, वहाँ उनको ये सिखाया ही जाता है कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना है। इस बात को जनता समझ गई। जो लोग माहौल बना रहे हैं कि आदिवासियों का पाँव उन्होंने बैठ के, आपने देखा होगा कि पाँव शिवराज पाँव धो रहे हैं, ये नौटंकी, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संघर्ष आदिवासियों के लिए अगर किसी ने किया तो उस नेता का नाम प्रियंका गांधी है। आपने देखा कि उब्बा में आदिवासी मारे गए, कोई नेता नहीं गया। इकलौती, वाहिद इकलौती ऐसी कायद थी जो वहाँ पहुँची और लड़ी जाके। इस देश में, इस प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ। हाथरस में बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई। आगरा में एक दलित वाल्मीकि समाज के एक लड़के को मारा पीटा गया। उन्नाव में घटना हुई। कौन नेता लड़ने था प्रियंका गांधी? जो बेटियां देश की जो मेडल लेके आई, कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने ट्वीट नहीं किया होगा, जिसने गर्व महसूस नहीं किया। लेकिन वो बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई और एक नेता के खिलाफ जो खुलेआम बहुत सारे वायरल वीडियो हैं जिसमें आप देखोगे वो आदमी बोला है मैंने एक हत्या किया, ऑन कैमरा बोलता है वो आदमी। और ऐसे मतलब इतने कद के नहीं नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, इतने बड़े भी नेता नहीं। अमेठी की जनता ये जान चुकी है कि किस तरीके से स्मृति ईरानी ने ठगा छला, किस तरीके से जुमलेबाजी करके चुनाव लड़ा। अब अमेठी की जनता इंतजार कर रही है 2024 की कि 3 गुने मार्जिन से स्मृति ईरानी को हराए, तो उसको गोंडा की जनता खुद सबक सिखा दे। रही बात चेहरे की, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के चेहरे के खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम का चेहरा, हिंदुस्तान के लोगों का चेहरा है कि इस तानाशाह को कैसे हटाएं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। अपने पक्ष पर हर संभव मतदान करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ रणनीतियां हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के संगठन प्रभारी अनिल यादव जी हैं। सर, देखा जाए कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने संगठन निर्माण पर काम कर रही है और पूरे संगठन के जो फ्रंटल डिपार्टमेंट हैं और संगठन है, उनको जिम्मेदारियां भी दी गई हैं कि वो काम करें। जैसे कि आप देखिए कि माइनॉरिटी कांग्रेस के तरफ से उत्तर प्रदेश के 3000 छोटे छोटे चाय की दुकानों के संविधान पे चर्चाएं की जा रही हैं। पूरे प्रदेश में मंडलवार एक सम्मेलन चल रहा है, वो जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर। दलित कांग्रेस के बीच में दलित बस्तियों में संविधान रक्षक का एक अभियान चल रहा है। तो पूरी तरीके से पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जमीन पे काम कर रही है और ये सारे अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन से जुड़ सकें, पार्टी की नीतियों से जुड़ सकें और 2024 में जो भाजपा की किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी जो नीतियां हैं, इसके खिलाफ लोग वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पराजित करें। देखा जाए 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए सामने, क्या लोकसभा 2024 के चुनाव में ऐसे भी परिणाम आएंगे? देखिए, विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइज किया, लेकिन अब स्थिति ये है कि देश की जनता और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की साजिशों को समझ गई। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ, नौजवानों के मुद्दों के खिलाफ, किसानों के मुद्दों के खिलाफ, नौजवानों के मुद्दों के खिलाफ हिंदू मुसलमान करके चुनाव को पोलराइज करती है। अब वो दिन बीत गया, अब ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में, आप कर्नाटक में देख लो कि प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बजरंगबली का बटन नाम लेके बटन दबाना है। पूरी साजिश रची गई, पूरी कोशिश की गई कर्नाटक में कि हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक की जनता ने 5 गारंटी पर वोट दिया। उसी तरीके से इस मुल्क की जनता, इस मुल्क की आवाम और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के लोग विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, नौजवानों के मसले पे, अक़लियत समाज के मसले पे
वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। यूसीसी पर भारतीय जनता पार्टी खुलकर बोल रही है, प्रवक्ता हो या फिर नेता हो, कांग्रेस इसे किस तरह देखती है? देखिए, यूसीसी जो है हमारा जो संविधान है या फिर ये जो मुल्क है, उस मुल्क में तरह तरह के लोग, तरह तरह की जातियाँ, 7200 जातियाँ, 10 बड़े मजहब हैं, तमाम तरीके की बोली भाषा के लोग हैं, तो उन पर कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती। इसलिए हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि हिंदुस्तान की जो विविधता है, जो विविधता में एकता है, उसको एक रंग से रंगा नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम यूसीसी के खिलाफ। जो 2022 का चुनाव था तो कांग्रेस ने सीएम का चेहरा साफ नहीं किया था। अब 2024 लोकसभा में पीएम कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? देखो, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस देश की जो जमहूरियत है, इस देश का जो आइन है, संविधान है, वो कहता है कि जब सांसद जीत जाता है या विधायक जीत जाता है, विधायक दल की बैठक होती है तब मुख्यमंत्री तय होता है, सांसद दल की बैठक होती है तब विधायक प्रधानमंत्री तय होता है। तो कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र को फॉलो करने वाली पार्टी है, संविधान को फॉलो करने वाली पार्टी है। रही बात चेहरे की, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के चेहरे के खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम का चेहरा, हिंदुस्तान के लोगों का चेहरा है कि इस तानाशाह को कैसे हराएं। मध्य प्रदेश में आदिवासी पर भाजपा नेता ने पेशाब कर पूरा बवाल मचा दिया। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई की, क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में? देखो, भारतीय जनता पार्टी इस देश के आदिवासियों के खिलाफ है, इस देश के दलितों के खिलाफ, इस देश के पिछड़ों के खिलाफ। नीतिगत तौर पे उनकी सोच, उनकी ट्रेनिंग जहाँ हुई है, जिस नागपुर में हुई है, वहाँ उनको ये सिखाया ही जाता है कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना है। इस बात को जनता समझ रही है। जो भाजपा का नेता आदिवासी के सर पे पेशाब किया, इतनी घिनौनी हरकत की, वो कोई सामान्य घटना नहीं थी, वो मानवता को दहला देने वाली घटना है। रही बात शिवराज जी ने उनके घर पे जो कार्रवाई किया, उनको जेल में उस आरोपी को डाल दिया, ये एक तरीके का दिखावा है, छलावा है। उस आदिवासी के ऊपर भयानक दबाव है, प्रेशर। आपने देखा होगा 2-3 दिन बाद एक वीडियो वायरल होता है और उसमें वो बताता है कि गांव के पंडित जी इनको छोड़ दिया। तो उस आदमी के ऊपर, जिसके ऊपर पेशाब कर दिया गया होगा, उसके ऊपर कितनी प्रताड़नाएं हुई होंगी, कितनी सामाजिक प्रेशर डाला गया होगा, कितना राजनीतिक प्रेशर डाला गया होगा कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर इतना घिनौनी घटना हुई और वो बेचारा डर के मारे बोल रहा है कि पंडित जी को छोड़ दीजिए। तो ये जो लोग माहौल बना रहे हैं कि आदिवासियों का पाँव, उन्होंने बैठ के, आपने देखा होगा कि पाँव, शिवराज पाँव धो रहे हैं, कि नौटंकी, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अच्छा, एनडीए को हराना पीडीए जो ले रहा है पिछला दलित अल्पसंख्यक, क्या कांग्रेस इसके साथ गठबंधन करेगी पीडीए के साथ? देखो, कांग्रेस पार्टी इस देश की गरीबों की पार्टी है, इस देश के जो हाशिए पे लोग डाल दिए गए उनकी पार्टी रही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो आदर्श हैं, महात्मा गांधी वो बोला करते थे कि जब भी आप कोई काम करो तो जो कतार का आखिरी आदमी है, जो सबसे गरीब है, उसके बारे में सोचना। तो कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, कांग्रेस पार्टी की जो चुनावी रणनीतियाँ हैं, वो उस आदमी को मद्देनज़र रख के बनती हैं, बनाई जाती हैं। तो इस देश की जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो हाशिए का समाज है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कांग्रेस पार्टी अपने ओर आकर्षित करेगी, उनके लिए नीतियां बनाएंगी और उनकी पार्टी कांग्रेस रहेगी। रही बात जो आप बोल रहे हो कि पीडीए, ये सब जुमलेबाजी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संघर्ष आदिवासियों के लिए अगर किसी ने किया तो उस नेता का नाम प्रियंका गांधी है। आपने देखा कि उब्बा में आदिवासी मारे गए, कोई नेता नहीं गया, इकलौती, ये वाहिद इकलौती ऐसी कायद थी जो वहाँ पहुँची और लड़ी जाके। इस देश में
इस प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, हाथरस में बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, आगरा में एक दलित वाल्मीकि समाज के एक लड़के को मारा पीटा गया, उन्नाव में घटना। कौन नेता लड़ने था? प्रियंका गांधी चाहती है। इस देश में जब CNRC लागू होता है, इस प्रदेश में मुजफ्फरनगर से लेके आजमगढ़ तक अगर कोई नेता उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लड़ती नजर आई तो उस नेता का नाम प्रियंका गांधी था। किसानों को कुचल दिया गया। पूरी दुनिया ने देखा कि आधी रात को पुलिस का पारा तोड़ते हुए, चिरते हुए कोई महिला अगर लखीमपुर खीरी पहुंची, उस नेता का नाम प्रियंका गांधी। तो हमारे लिए PDA NDA कोई जुमलेबाजी नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है पिछड़ों के पक्ष में खड़ा होना, अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़ा होना, नौजवानों के पक्ष में खड़ा होना, इस देश के छात्रों के साथ खड़े होना, ये कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता है। जिस तरह से सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने प्रियंका गांधी को खुला चैलेंज दिया है कि हमारे सामने लड़ें, तो क्या प्रियंका गांधी उनके सामने चुनाव लड़ेंगी? देखो, ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस अखाड़े के पहलवान हैं, वहाँ पे साजिशें सिखाई जाती हैं। पूरी दुनिया ने देखा है, जो बेटियां देश की जो मेडल लेके आई, कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने ट्वीट नहीं किया होगा, जिसने गर्व महसूस नहीं किया। लेकिन वो बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई और एक नेता के खिलाफ जो खुलेआम बहुत सारे वायरल वीडियो हैं जिसमें आप देखोगे वो आदमी बोला है मैंने एक हत्या किया, ऑन कैमरा बोलता है वो आदमी। और ऐसे मतलब इतने कद के नहीं नेता हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, इतने बड़े भी नेता नहीं हैं कि वो चुनौती दे रहे हैं प्रियंका गांधी को। इस बार ऐसे नेता की जो लोग इस देश की बेटियों का सम्मान नहीं, जिसके ऊपर इतना घिनौना आरोप लगा है, तो उसको गोंडा की जनता खुद सबक सिखा देगी। अच्छा, आने वाले चुनाव में अमेठी से क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? देखो, अमेठी, रायबरेली और उत्तर प्रदेश गांधी परिवार का है। रही बात चुनाव लड़ने की, तो ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। अमेठी की जनता ये जान चुकी है कि किस तरीके से इस विडती रानी ने ठगा, छला, किस तरीके से जुमलेबाजी करके चुनाव लड़ा। अब अमेठी की जनता इंतजार कर रही है 2024 की कि 3 गुने मार्जिन से स्मृति ईरानी को हराए। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी टिफिन पर चर्चा कर चुकी है, कांग्रेस क्या कर रही है? क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी? देखो, ये टिफिन पे चर्चा, चाय पे चर्चा, ये जो चर्चाएं होती हैं इस देश को बांटने की साजिश होती है। आप टिफिन लेके जाओगे, आप चर्चा करनी है तो इस देश के बेरोजगारी पे चर्चा करो, चर्चा करनी है तो इस देश के नौजवानों पे चर्चा कर लो, चर्चा करनी है तो महिला सुरक्षा पे कर लो। देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी उस पर चर्चा नहीं करोगे। चर्चा करनी है तो कर लो चर्चा जो आए दिन जो है हत्याएं हो रही हैं। चर्चा करनी है तो उत्तर प्रदेश में उन गुंडों माफियों के ऊपर कर लो जो तुम्हारी पार्टी में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी से आते हैं, उन पे चर्चा करना है। तो ये टिफिन पे चर्चा, चाय पे चर्चा, ये चर्चा पर्चा सब बंद हो जाएगा। 2024 आने दो, जनता तैयारी करके बैठी है। जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में सक्रिय मूड पर नजर आए, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी सक्रिय मूड में नजर आएंगे? देखो, हमारी नेता पूरे देश में, आपने देखा पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि हिमाचल में जहां भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी, पूरी ताकत लगा दी थी, प्रधानमंत्री तो ऐसे प्रचार कर रहे थे जैसे ब्लॉक प्रमुखों का प्रचार कर रहे, फोन करके धमका रहे थे कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बता रहे थे पैसा, ताकत, साम दाम दंड भेद क्या इस्तेमाल नहीं किया। उसके बावजूद हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से। कर्नाटका के चुनाव में देख लो, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, गालियां बोल रहे हैं कि मुझे कांग्रेस वाले गालियां दे रहे हैं, और ऐतिहासिक भाषण था महासचिव प्रियंका गांधी का। उन्होंने उस भाषण के बाद पूरी जो कर्नाटक की सियासत थी वो बदली। आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, नॉर्थ ईस्ट में 21 स्टेट में चुनाव होना है, इन सारी जगहों पे
भारतीय जनता पार्टी का हश्र वही होने जा रहा है जो कर्नाटका में, और ये हमारी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उत्तर प्रदेश के संगठन प्रभारी अनिल यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सक्रिय मूड में नजर आई, उसी तरह लोकसभा चुनाव में जनता से रूबरू होगी।